नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम आज शुरुआत कर रहे हैं हमारा बैच अभिज्ञान बैच 2.0, जिसमें हमने स्पेशल एलडीसी की जीके का जिम्मा उठाया था दोस्तों अभिज्ञान बैच के थ्रू। तो आज हम उस बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं अभिज्ञान बैच 2.0। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत। उसमें सबसे पहले हम जीके को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, यानी कि जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे एमसीक्यूज भी तैयार होते जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तैयार करते हैं हम ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में दोस्तों सबसे पहले आता है राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार, तैयारी बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान का विस्तार स्वाभाविक रूप है, इसका एक बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से भी प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं हमारे नए बैच की, अभिज्ञान 2.0 बैच की। दोस्तों सभी बच्चे लाइव जुड़ जाओ, सेशनों को शेयर कर दो और हमारे बैच के साथ बिल्कुल आप एकदम स्वस्थ तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ। करते हैं दोस्तों हमारे बैच की शुरुआत में मैं उठाने जा रहा हूँ पेन। आप भी मेरे साथ साथ अपने नोट्स उठा लीजिएगा और हमारे बैच में पहला हासिल लिखने की तैयारी करते हैं दोस्तों। तो लो, मैंने उठा लिया पेन। करते हैं शुरुआत हम राजस्थान का विस्तार, हमारा अभिज्ञान बैच 2.0 की शुरुआत दोस्तों आज यानी कि 23 फरवरी 2026 को शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों हम। तो हम इसमें 3-4 महीने से पहले मैं आशा करता हूँ आपको पूरी जीके हाथों में याद करवा दूंगा। तो करते हैं दोस्तों राजस्थान का विस्तार। तो आप सभी को मैं बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। वैसे आप सभी बच्चे एकदम होशियार है, टैलेंट वाले बच्चे हैं, सभी को आशा करता हूं एक बार समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आम भाषा में आपके सामने मैं आज राजस्थान की बातें हैं जो पेश करूंगा। तो सब बच्चे मेरे साथ साथ एकदम लाइक और शेयर के साथ, नए जोश के साथ, उमंग के साथ लाइव क्लास में आ जाओ। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। सबसे पहले तो राजस्थान है जो भारत हमारा इंडिया का नक्शा है, यानी कि ये एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं भारत का नक्शा दोस्तों। ये हमारा भारत का नक्शा है, ये हमारा दोस्तों ऐसे बना रहा हूँ मैं, जैसे ऐसा है नहीं लेकिन अपन उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं दोस्तों। मैं ये हमारा नक्शा हो गया भारत का, ये दोस्तों हमारा भारत का नक्शा हो गया यानी कि इंडिया का। ये दोस्तों हमारा भारत का मानचित्र है दोस्तों। अब राजस्थान पड़ता है दोस्तों भारत के राज्य है, राज्यों में एक राज्य है राजस्थान दोस्तों, यह भारत में पड़ता है, यह उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है दोस्तों। उत्तर पश्चिम दिशा यानी राजस्थान दोस्तों हमारे इधर पड़ता है दोस्तों। ये हमारे क्या है, राजस्थान पड़ता है दोस्तों, हमारा प्यारा सा राजस्थान दोस्तों। इसकी दिशा होती है उत्तर पश्चिम दिशा। यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा में दोस्तों हमारा राजस्थान पड़ता है। हम बात करते हैं तो भारत में, यहाँ पर दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा राजस्थान पड़ता है भारत में। तो पहला प्रश्न यहीं से शुरुआत होता है दोस्तों, काफी मोस्ट है, हमसे पेपर में पूछ लेगा कि पूरे भारत में हमारा राजस्थान किस दिशा की ओर पड़ता है दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। ये डायग्राम हमने बनाया है समझने के लिए, वैसे ऑनटेटिक डायग्राम ये है नहीं लेकिन थोड़ा मिलता जुलता रूप का है। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की, मेरे अकॉर्डिंग हम चलते रहो। मैं राजस्थान का डायग्राम दोस्तों यहाँ से कर रहा हूँ शुरुआत राजस्थान के डायग्राम के दोस्तों। जैसे जैसे हो रहा है आप मेरे साथ साथ नोट बना लीजिएगा और डायग्राम को भी लिख लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, आपको हर तरह की जो बातें थी वो समझ में आ जाएगी डायग्राम से माध्यम से दोस्तों। ये हमारा राजस्थान हो गया, ये हमारा क्या हो गया, राजस्थान हो गया दोस्तों। बात करता हूँ मैं राजस्थान की, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, राजस्थान हो गया। सब बच्चे जानते हैं दिशा 4 होती है, चारों दिशाओं को मैं लिख देता हूँ ऊपर दोस्तों। उत्तर होती है ये दिशा, नीचे दक्षिण दिशा होती है दोस्तों, ये पूर्व होती है और ये दोस्तों पश्चिम दिशा होती है। सबको पता है 4 दिशाओं के बारे में, सब बच्चे जानते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो एलडीसी के लिए फॉर्म फिल किया हो और उनको दिशाओं का ज्ञान ना हो, सब बच्चे इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। बात करते हैं उत्तर दिशा की ओर दोस्तों। उत्तर दिशा में मैं बात करता हूं, सबसे पहले कोना गांव पड़ता है दोस्तों। कौन सा कोना गांव पड़ता है दोस्तों, यह पड़ता है दोस्तों जो होता है श्री गंगानगर में दोस्तों। श्री गंगानगर में दोस्तों कौन सा गांव पड़ता है, ऊपर ऊपर कोना गांव पड़ता है दोस्तों, तो श्री गंगानगर में स्थित है दोस्तों। बात करते हैं नीचे यानी दक्षिण दिशा की बात करते हैं दोस्तों, वो पड़ता है दोस्तों बोरकुंडा।
बोरकुंडा दोस्तों, बोरकुंडा दोस्तों ये पड़ता है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में पड़ता है दोस्तों बोरकुंडा। दोस्तों बात करता हूं मैं पूर्व दिशा की बात करता हूं दोस्तों। पूर्व दिशा में सबसे पड़ता है सिलाना, सिलाना गांव दोस्तों ये पड़ता है धौलपुर में। कौन सा? धौलपुर में पड़ता है दोस्तों सिलाना गांव, धौलपुर में पड़ता है दोस्तों। बात करते हैं पश्चिम दिशा की, कटरा गांव पड़ता है दोस्तों, कटरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? कटरा पड़ता है, ये पड़ता है दोस्तों जैसलमेर में। ये हो गई चारों दिशा के 4 प्रमुख स्थान हो गए। ऊपर की बात करते हैं दोस्तों, कोना गांव पड़ता है जो पड़ता है श्रीगंगानगर में, नीचे बोरकुंडा पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है, पूर्व में सिलाना गांव पड़ता है दोस्तों, पश्चिम में कटरा गांव पड़ता है जैसलमेर में। दोस्तों ये हमारा राजस्थान है। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा मैप में, यानी कि मैंने मैप ऐसा बनाया है राजस्थान ऊर्ध्वाकार में। ये देखो दोस्तों ये हमारा राजस्थान है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि राजस्थान चौड़ाई में ज्यादा है और लंबाई में चौड़ी की, राजस्थान ऊंचाई में थोड़ा छोटा है और लंबाई में थोड़ा ज्यादा है। राजस्थान का चित्र ऐसे ही है दोस्तों, आप भी अपने पास चित्र होगा उसमें देखिएगा, चित्र वैसा ही होगा, थोड़ा 19-20 का फर्क होगा जरूर, लेकिन आकृति ऐसे ही दिखाई दे रही होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें, बात करते हैं यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई दोस्तों राजस्थान की कितनी है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ उत्तर से, यानी यहाँ से शुरुआत की दोस्तों और यहाँ तक की लंबाई दोस्तों कितनी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई दोस्तों वो है 826 किलोमीटर दोस्तों, 826 किलोमीटर है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई राजस्थान की 826। पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में दोस्तों वो है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो लंबाई से अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान उत्तर से दक्षिण तक छोटा है, पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान बड़ा है। ये अनुमान लंबाई से भी लगाया जा रहा है दोस्तों। एक प्रश्न तो यहाँ से हुआ था, एक प्रश्न लंबाई का हो गया दोस्तों। एक प्रश्न दोस्तों आगे बढ़ता है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की लंबाई का अंतर कितना है दोस्तों। ये प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आता है और हमें कंफ्यूज करता है दोस्तों। ये होता है दोस्तों 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर होता है। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊंगा मेरी क्लास में, सभी बच्चों को यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। राजस्थान की लंबाई होती है जिसका अंतर है दोस्तों 43 किलोमीटर अंतर है। बात करते हैं उत्तर से दक्षिण तक 826, पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अक्षांश की बात करते हैं दोस्तों। अक्षांश की जो प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये भी आपको होना चाहिए। अब दोस्तों अक्षांश के बारे में जो मैं बताऊंगा आप मेरे साथ साथ इधर ही डायग्राम में समझ लेना या फिर इधर ही नोट कर लेना दोस्तों। बात करते हैं, ठीक है। अक्षांश की बात मैं यहाँ ही बता दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य हैं जो हमें याद होने चाहिए दोस्तों। ये तथ्य हैं कि बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की स्थला आकृति। राजस्थान की स्थला आकृति दोस्तों वैगनर सिद्धांत पर आधारित है, यानी ये आकृति है दोस्तों। स्थला आकृति इधर मैं इधर लिख रहा हूं दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा आपको। स्थला आकृति, स्थला आकृति दोस्तों राजस्थान की वैगनर सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। वैगनर सिद्धांत पर दोस्तों यह आधारित है। यह प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आता है, बच्चों को ध्यान नहीं है, बहुत से बच्चों को पता नहीं है कि राजस्थान की स्थला आकृति वैगनर सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। ये भी हमें ध्यान होना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को सत्यनारायण राव समिति, इधर है दोस्तों, इधर लिखना हूं मैं, दिखाई दे रहा हूं यहाँ तक। सत्यनारायण 26 जनवरी 1950 को दोस्तों सत्यनारायण राव समिति दोस्तों, राव समिति, सत्यनारायण राव समिति की दोस्तों सिफारिश, समिति की सिफारिश ने दोस्तों, सिफारिश पर भारत सरकार ने राजस्थान को क्या दिया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी राजस्थान शब्द को, यानी सिफारिश पर
राजस्थान सरकार ने, नहीं कि भारत सरकार ने दोस्तों, भारत सरकार ने राजस्थान शब्द को दोस्तों, राजस्थान शब्द को दोस्तों क्या दिया था, संवैधानिक दर्जा दिया था दोस्तों। ये बातें हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सी समिति, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने दोस्तों राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया था दोस्तों। ये बातें भी हमें ध्यान होनी चाहिए। बहुत से बच्चों को ये बातें ध्यान नहीं थी कि वैगनर सिद्धांत पर आधारित है ये, और राव समिति सिफारिश पर इसको राजस्थान शब्द का संवैधानिक दर्जा दिया था। बात करते हैं दोस्तों सन 1800 में जॉर्ज थॉमस, सन 1800 में सर्वप्रथम, सन 1800 में दोस्तों जॉर्ज थॉमस, यहां तक सबको दिखाई दे रहा होगा, यहां तक मैं जो बता रहा हूं दिखाई दे रहा होगा। जॉर्ज थॉमस ने दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों 1800 में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने दोस्तों राजपुताना शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था दोस्तों। राजपुताना शब्द का दोस्तों क्या किया था, प्रयोग किया था। ये बातें भी हमें ध्यान होनी चाहिए कि सबसे पहले सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। तो ये कुछ बातें थी जो बहुत से बच्चों को ध्यान नहीं थी। किस सिद्धांत पर आधारित है, वैगनर सिद्धांत पर आधारित है, और सत्यनारायण राव समिति सिफारिश पर इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था दोस्तों। सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले इसके लिए राजपुताना शब्द का उपयोग किया था। ये बातें थी जो बिल्कुल बच्चों को ध्यान भी हैं, बहुत से बच्चों को ध्यान नहीं थी, बहुत से बच्चे ऊपर से पढ़ लेते हैं। तो ये प्रश्न भी एग्जाम के लिहाज से काफ़ी मोस्ट है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं बात करता हूँ ये पूरी सीमा, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ जो मैंने एशिया आकृति बनाई है दोस्तों पूरी, ये दोस्तों क्या हो गई, सीमा हो गई। क्या हो गई, सीमा हो गई दोस्तों, यानी राजस्थान की दोस्तों स्थलीय सीमा। बात करता हूँ दोस्तों ये पूरी आकृति राजस्थान की दोस्तों स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा दोस्तों। यहां से जो पूरी आकृति है ये स्थलीय सीमा है दोस्तों राजस्थान की, ये है 5920 किलोमीटर है दोस्तों। पूरी स्थलीय सीमा की बात करते हैं राजस्थान की, 5920 किलोमीटर है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें भी दो भागों में डिवाइड कर दिया सीमाओं को भी दोस्तों, एक तो कर दिया अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय। दोस्तों दिखाई दे रहा होगा सबको यहाँ तक, एक तो कर दिया अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों, और एक कर दिया अंतर्राज्यीय। दो भागों में दोस्तों बांट दिया, 5920 को भी दो भागों में बांट दिया, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय की दोस्तों, ये है 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों 1070 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय। बात करते हैं दोस्तों अंतर्राज्यीय की, बात करते हैं दोस्तों वो है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर हो गए दोस्तों। यहाँ तक भी सीमा की बात भी हमने कवर कर ली। कुल सीमा 5920 किलोमीटर है, जिसमें दो भागों में बांट दिया, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय 1070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय 4850 किलोमीटर। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। राजस्थान की स्थलीय आकृति के बारे में बता दिया। ये हमारी डेमो क्लास होती है वैसे, जिससे बच्चों को ये समझ में आता है कि ये बैच की कितना खतरनाक होने वाला है। अभिज्ञान बैच 0.2 दोस्तों, इसी तरह हम आपको बेसिक बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक के राजस्थान जीके की जिम्मा मैं लेता हूँ। पूरी की पूरी रीजनिंग ने की जीके आपको हाथों में याद करा दूंगा। तो मेरे साथ साथ एक बार यहाँ तक आप अपने नोट्सों में लिख लीजिएगा, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलो अब दोस्तों बात करते हैं क्षेत्रफल की। बात करते हैं क्षेत्रफल की कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है ये सबको पता है। यानी कि इधर यहाँ नीचे लिख दो, दिखाई दे रहा होगा सबको। यानी कि कुल क्षेत्रफल की, कुल क्षेत्रफल दोस्तों, कुल क्षेत्रफल यानी कि राजस्थान का सबको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होता है। ये सबको ध्यान है, लेकिन आगे पॉइंट के बारे में संख्या ध्यान नहीं है दोस्तों। वो संख्या है 0.7
0.74 दोस्तों वर्ग किलोमीटर। ये 0.74 भी ऑप्शन में हमें आता है, ऑप्शन में हमें देखना होता है, लेकिन हमें यहाँ तक ध्यान होता है, आगे ध्यान नहीं होता। तो ये पूरा क्या है, क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये क्या है, क्षेत्रफल। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में, क्षेत्रफल की बात हो गई। अब दोस्तों जनसंख्या, यानी पूरा ये भारत है दोस्तों, ये पूरा भारत में जो जनसंख्या रहती है 100%। दोस्तों इस 100% का हिस्सा राजस्थान में, दोस्तों ये 100% का हिस्सा राजस्थान में कितना रहता है। जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों, जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों, जो पूरे भारत में रहती है वो कितने % राजस्थान में निवास करती है। दोस्तों जनसंख्या जो बहुत मोस्ट है दोस्तों, ये करती है 5.67% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों राजस्थान में, पूरे भारत की। यानी कि पूरे भारत की कितनी जनसंख्या निवास करती है राजस्थान में, 5.7%। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आया है, अभी एग्जाम लगी थी 4th क्लास की, उसमें यह प्रश्न भी पूछा गया था। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो हो गई जनसंख्या की। अब दोस्तों बात करते हैं क्षेत्रफल की। ये भारत का क्षेत्रफल है पूरा का पूरा। अब दोस्तों क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसमें ये लेता हूं मैं यहाँ से ही, इधर लिख लो। कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान में रहता है। जो पूरा क्षेत्रफल है भारत, इसका 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान का है। तो अनुमान लगाओ राजस्थान बड़ा है भारत में, मैंने बताया कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर पश्चिम में है। यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी, सभी बच्चों को एकदम आम भाषा में और आसान भाषा में। तो इसका 2 मिनट में मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहले भारत में दोस्तों राजस्थान पड़ता है उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है, ये हमने पढ़ा था दोस्तों। राजस्थान में हमने चित्र बनाया, हमने 4 दिशा बांटी। ऊपर उत्तर में दोस्तों कोना गांव पड़ता है श्रीगंगानगर में, नीचे दोस्तों बोरकुंडा यानी कि दक्षिण में ये पड़ता है दोस्तों बांसवाड़ा में। दोस्तों पूर्व की बात करते हैं, सिलाना गांव धौलपुर में पड़ता है दोस्तों, कटरा गांव पश्चिम में पड़ता है दोस्तों, ये जैसलमेर में होता है। बात करते हैं दोस्तों इसमें, यानी कि कुल स्थलीय सीमा दोस्तों 5,920 किलोमीटर थी। इसमें 2 भागों में बांट दी, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों हो गई 1,070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय हो गई दोस्तों 4,850 किलोमीटर। बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की, पूरे भारत का 10.41% क्षेत्रफल है दोस्तों। बात करें जनसंख्या की, 5.67% निवास करती है पूरे भारत की जनसंख्या राजस्थान में। दोस्तों बात करते हैं लंबाई की, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है दोस्तों 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम लंबाई है 869 किलोमीटर। यानी कि दोनों का अंतर पूछे दोस्तों 43 किलोमीटर का अंतर है। यह वैगनर सिद्धांत पर आधारित इसकी दोस्तों आकृति है। और 26 जनवरी 1950 को यानी कि भारत सरकार ने इसको दोस्तों सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान शब्द का संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया। और सन 1800 में राजपुताना यानी सर जॉर्ज थॉमस ने इसका सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। यहाँ तक की बातें सबको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। ये पहली हमारी डेमो क्लास थी, पहली क्लास है, यानी अभियान बैच 0.1 की आज पहली क्लास की थी। इसमें हर क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे, पूरा सिलेबस हम कराएंगे। तो सभी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े रहिएगा, और जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास पूरे विधि विधान से मैंने आपको पढ़ाया है। समापन करते हैं यहीं क्लास को, मिलते हैं अगले भाग में कल। जब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। राम राम, राधे राधे।